हेलो एवरीवन, आई एम आरती छावड़ी और यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। यहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में हमारे भारत में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट के एपिसोड्स पे हमने मैथमेटिक्स की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन है उस पर बात की, मेडिसिन की फील्ड में जो डेवलपमेंट्स रही उस पर बात की। आज हम साइंस की फील्ड में इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और उनसे जुड़ी हुई किताबों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा वो है ऋषि कणद का। अगर आप इंडिया में फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो फिलोसफी की फील्ड में पर्टिकुलरली ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी की फील्ड में आपको हिंदुज्म से जुड़ी हुई 6 फिलोसफीज देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक वैशेषिका फिलोसफी भी है। बाकी फिलोसफीज जो है उसमें आपको सांख्य मिलती है, योग है, न्याय है, मीमांसा है, वेदांत है और एक फिलोसफी वैशेषिका। इसी वैशेषिका फिलोसफी को सामने रखने वाले ऋषि कनद थे। ही इज द वन जिन्होंने इस फिलोसफी को एस्टैब्लिश किया। लेकिन ये फिलोसफी आखिर किस चीज पर फोकस करती है? वैशेषिका, ये वर्ड विशेषता से आता है, पर्टिकुलरिटी से आता है। लेकिन किस चीज की पर्टिकुलरिटी? कण की। कहते हैं कि ऋषि कनद जो है उनका असली नाम कनद नहीं था बल्कि अलुक्य था। लेकिन उनका नाम कणद इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कण की स्टडी की। कण मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम कण कहते हैं हिंदी में, उसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है और वहीं से कणद नाम आया। कण, सबसे छोटा पार्टिकल। अगर मैं ऋषि कणद की बात करूं तो उनका मानना था कि जो भी हमारे चारों ओर एग्जिस्ट करता है, एवरी सिंगल थिंग, उसका सबसे बेसिक, सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है कण। और ये जो कण है इसको फर्दर डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। ये सबसे छोटा पार्टिकल है। एक तरीके से आज के समय की जब आप एटॉमिक थ्योरी को स्टडी करते हो तो उसमें एटम को भी कुछ इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। एटम इज समथिंग विच इज फंडामेंटल, जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। लेकिन ये बात भी सही है कि आगे फर्दर स्टडी करने पर पता चला कि एटम में भी कुछ दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? लेकिन जब पहली बार एटॉमिक थ्योरी आई थी तो उस समय में एटम को ही सबसे बेसिक पार्टिकल, सबसे छोटा कण जो है वो माना गया था। वैसे ही कुछ सिमिलर आइडियाज यहाँ पर ऋषि कणद भी रखते थे। उन्होंने वैशेषिका फिलॉसफी में 7 द्रव्यों का जिक्र किया है, यानी कि 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स का जिक्र किया है। और उन 7 द्रव्यों में आप यहाँ पे बहुत सी चीजें देखते हैं। जैसे सबसे बेसिक जो 5 द्रव्य हैं वो तो हम जानते ही हैं, फायर, एयर, अर्थ, ईथर, वाटर। इसके अलावा यहाँ पर टाइम को और स्पेस को भी द्रव्य माना गया है। इसी तरीके से द्रव्य जो है इट इज वन ऑफ द पदार्थ। ऋषि कनद का मानना है कि हमारे जीवन में जो भी चीजें चारों ओर मौजूद हैं वो पदार्थों से मिलकर बनी है और ये पदार्थ जो है वो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट यानी कण के रूप में माने जाते हैं। 7 पदार्थ होते हैं और उन 7 पदार्थों में पहला पदार्थ द्रव्य ही होते हैं, फायर, एयर, अर्थ, ईथर, वाटर। ये जो द्रव्य हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं और इनकी अपनी बेसिक क्वालिटीज होती हैं। कुछ क्वालिटीज यूनिक होती हैं और कुछ पर्टिकुलर होती हैं। तो इन द्रव्यों की जो पर्टिकुलर क्वालिटीज है उसके ऊपर ये वैशेषिका फिलॉसफी फोकस करती है, बिकॉज इट इज अबाउट पर्टिकुलरिटी। तो कैसे ऋषि कनद ने यहाँ पे यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के क्रिएशन से जुड़े हुए आंसर्स को देने के लिए साइंस की फील्ड में इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एक तरीके से कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने भी मॉडर्न साइंस में एटॉमिक थ्योरी जैसे ही आइडियाज को पेश किया अपनी इस फिलॉसफी के जरिए। ऐसे ही एक और नाम आता है वराह मिहिर का। आपने यहाँ पे चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त दी सेकंड विक्रमादित्य गुप्ता डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में सुना होगा। उनके कोर्ट में 9 रत्न हुआ करते थे और उन 9 रत्न मतलब कि 9 बेहतरीन स्कॉलर्स में से एक वराह मिहिर भी थे। वराह मिहिर जो है उन्होंने हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी और इकोलॉजी की फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने यहाँ पर बताया है अपनी किताब बृहत संहिता में कि कैसे किसी भी जगह पर टर्माइट्स का पाया जाना उस एरिया में ग्राउंड वाटर जो है उसकी मौजूदगी को दर्शाता है। इसी तरीके से उन्होंने अर्थक्वेक को भी स्टडी किया और बताया कि कैसे अर्थक्वेक होने से पहले प्लांट्स, एनिमल्स जो है उनके व्यवहार में बदलाव आता है। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अर्थक्वेक आने से पहले क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो उसकी जानकारी भी हमें यहाँ पर इनकी इसी किताब बृहत संहिता में मिलती है। वराह मिहिर वन ऑफ द 9 ज्वेल स्कॉलर्स जो कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के कोर्ट में थे। इसके बाद नेक्स्ट आप जब केमिस्ट्री की फील्ड में डेवलपमेंट देखते हैं तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इसके एविडेंसेस हमें बहुत पहले से ही मिलने लग जाते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही समय से हमें यहाँ पर मेटलर्जी की फील्ड में डेवलपमेंट्स नजर आती हैं। वहां पर आपको कॉपर, ब्रॉन्ज के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं और अगर ये आर्टिफैक्ट्स पाए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर को माइन से, ओर से एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करने के जो तरीके हैं वो लोगों ने खोज निकाले थे। इसी तरीके से मेटलर्जी की फील्ड में एक और बेहतरीन उदाहरण है और वो गुप्ता डायनेस्टी से ही जुड़ा हुआ है और वो है आयरन पिलर, मेहरौली, दिल्ली में। कहते हैं ये आयरन पिलर जो है इसको अभी तक जंग नहीं लगा है। तो सोचने की बात है कि आखिर केमिस्ट्री की फील्ड में, मेटलर्जी की फील्ड में इतना क्या ही बेहतरीन डेवलपमेंट गुप्तास के समय में हो गई थी कि उन्होंने एक ऐसा पिलर बनाया जो आयरन का है लेकिन उस पर अब भी जंग नहीं लगा। जरूर उसमें कुछ मिश्रण मिलाया होगा लेकिन वो क्या था उसकी खोजबीन आज भी जारी है। इसी तरीके से एक और नाम है 10th सेंचुरी कॉमन एरा से नागार्जुन का। अगेन केमिस्ट्री की फील्ड में उनकी 2 किताबें हैं, रस रत्नाकर एंड उत्तर तंत्र। ये दोनों ही किताबें जो हैं वो हमें मेटल्स के बारे में बताती है, कैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर जो है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। वहीं उत्तर तंत्र ये पर्टिकुलर बुक जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है, सुश्रुत संहिता से काफी हद तक ये कनेक्शन रखती है। ये बताती है कि कैसे मेडिसिन जो है, ड्रग्स पर्टिकुलरली यहाँ पे हम मेडिसिन जो है उनको भी, मेडिसिनल ड्रग्स पर्टिकुलरली उनको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में इस पर्टिकुलर किताब में दिया गया है। सो नागार्जुन अगेन 10th सेंचुरी से जुड़े हुए जिन्होंने केमिस्ट्री और एक तरीके से मेडिसिन की फील्ड में काफी कंट्रीब्यूट किया। इसी तरह से जब हम मेडिवल पीरियड में आते हैं, मध्यकालीन भारत में आते हैं, तो वहां पर भी हमें केमिस्ट्री की फील्ड में काफी डेवलपमेंट्स मिलती है, साइंस की फील्ड में काफी डेवलपमेंट्स मिलती हैं। जैसे कि हंसदेव नाम के एक बायोलॉजिस्ट के बारे में हमें पता चलता है जिन्होंने एक किताब लिखे है मृग पक्षी शास्त्र। मृग पक्षी शास्त्र ये पर्टिकुलर किताब 13th सेंचुरी से जुड़ी हुई है और इसकी खास बात यह है कि ये यहाँ पर पक्षियों के बारे में और जानवरों के बारे में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। इसी के साथ साथ जहांगीर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। मुगल सल्तनत के एक ऐसे राजा जो कि अलग अलग तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, पंछी उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करते थे। इवन जहांगीर के समय की जो पेंटिंग्स पाई गई हैं उन पेंटिंग्स में भी हमें बहुत सारे पशु पक्षी पंछी नजर आते हैं, उनकी पोर्ट्रेट्स नजर आती हैं। तो जहांगीर की जो किताब है तुजुक आए जहांगीरी, इसमें हमें बहुत सारे जानवरों की ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। इसी तरीके से शुक्राचार्य की किताब शुक्र नीति, इसमें हमें बताया गया है कि कैसे गन पाउडर बनाया जाता है सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पेटर की मदद से। ये भी केमिस्ट्री की फील्ड में ही अपने आप में एक योगदान है। आईने अकबरी में भी हमें परफ्यूम की जानकारी मिलती है। देखिए परफ्यूम बनाना जिसे हम ये भी अपने आप में केमिस्ट्री का ही ज्ञान है। परफ्यूम बनाने का जो तरीका है और उसको काफी लंबे समय तक उसी फॉर्म में, उसी रूप में बरकरार रखना, इत्र बनाना अपने आप में केमिस्ट्री का ही ज्ञान है।
और इसकी भी काफी जानकारी हमें मेडिवल पीरियड से मिलती है। तो साइंस की फील्ड में हो या मेडिसिन की फील्ड में या मैथमेटिक्स की फील्ड में, हर जगह आप एंशिएंट और मेडिवल पीरियड से ही डेवलपमेंट्स होती हुई देख सकते हैं। एंड उसके बाद बहुत हद तक मेडिवल पीरियड में कुछ आखिर में आके 18-19 सेंचुरी के आसपास ये डेवलपमेंट्स थोड़ी कम सी हो गई, लेकिन बहुत हद तक वेस्टर्न वर्ल्ड में इस पीरियड में डेवलपमेंट्स काफी बढ़ गई, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगने लगा कि साइंस और मैथमेटिक्स की फील्ड में वेस्टर्न कंट्रीज काफी आगे हैं। लेकिन जब हम इतिहास को झांक कर देखते हैं तो हमें इन्हीं एरियाज में बहुत पुराने पुराने फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स नजर आते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये था हमारा 3 वीडियोस का एक पूरा कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमने साइंस और टेक की फील्ड में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल पीरियड में डेवलपमेंट्स को, नई नई कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझा। इस पर्टिकुलर सीरीज में इतना ही। एक छोटी सी जानकारी जाते जाते आप सभी के लिए, अनअकैडमी प्लस पर अनलॉक ऑफर अभी भी चल रहा है। 50% डिस्काउंट पर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर पाएंगे और अपनी सिलेबस जो है उसको प्रिपरेशन के लिए कवर कर पाएंगे। 31 जुलाई तक ये ऑफर चल रहा है। आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ARTI1702 और इसी के साथ साथ अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मंथ यहाँ पर आपके लिए कुछ और बेहतरीन होगा, उसके बारे में आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच तब तक के लिए।